नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको महालक्ष्मी व्रत की सरल पूजा विधि बताने जा रहा हूँ। 16 गांठों वाले धागे को कैसे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, पौराणिक महालक्ष्मी मंत्र सब बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, सबसे पहले जान लेते हैं कि माता लक्ष्मी पूजन में हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी, सामग्री क्या लगेगी। तो सबसे पहले माता लक्ष्मी जी की मूर्ति हमारे पास होनी चाहिए। यदि आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप हल्दी की गांठ का भी पूजन कर सकते हैं। यह हल्दी की गांठ, अब गणेश जी की मूर्ति भी हमारे पास होनी चाहिए। यदि हमारे पास मूर्ति नहीं है तो गणेश जी की पूजा हम लोग सुपारी पर भी कर सकते हैं। अब देखिए थाल में क्या क्या रखा हुआ है। ये केले का प्रसाद रखा हुआ है जो माता लक्ष्मी जी को चढ़ाएंगे। या हम कमलगट्टे की माला है, इससे मंत्र जाप किया जाएगा माँ लक्ष्मी का। और यह है स्फटिक की माला, स्फटिक की माला पर भी मंत्र जाप हो सकता है। मोती की माला से भी मंत्र का जाप हो सकता है। लक्ष्मी जी को अति प्रिय है ये सब चीज़ें, इसलिए इन्हें चढ़ाने के लिए भी रखा गया है। दुर्वा है, दुर्वा गणेश जी को चढ़ेगी और माता लक्ष्मी को भी चढ़ाएंगे। फिर है जनेऊ, जनेऊ गणेश जी को हम लोग पहनाएंगे। वह सुपारी कलश में डालने के लिए रखा गया है। कलावा वस्त्र के रूप में हम लोग भगवान को चढ़ाएंगे और कलश के ऊपर भी कलावा बांध सकते हैं। फिर सबसे मुख्य चीज़ है 16 तंतु वाला धागा। 16 आप लोग गिन लेना, 16 गिन के इन धागों को आप लोग बना लेना। मैं आगे बताऊंगा गांठें कैसे बनानी है। इसके अंदर आपको गांठें लगानी है, बढ़ा लेना आप। इसी का मेन रोल है इस पूजन में। और इसको कैसे रिचार्ज करना है, कैसे मंत्रित करना है, वह हम लोग पूजन में देखेंगे। दूसरी थाली में मेरे पास है श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र। तो इसकी भी पूजा हम लोग करेंगे और लक्ष्मी पूजन में यह भी रिचार्ज हो जाता है। इसके आगे हम लोग बैठकर जब करेंगे तो रिचार्ज हो जाएगा और इस घर में रखेंगे तो घर में धन धान्य की समृद्धि बढ़ेगी। अब दीपक के ऊपर स्थापना किया जाएगा। ऐसे ही दिया लिया हुआ है, चावल भर के इसके ऊपर श्री यंत्र रखा जाएगा। फिर इत्र, माता लक्ष्मी को इत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। यह गोमती चक्र और कौड़ी है, दोनों लक्ष्मी जी के लिए रखा जाता है घर के अंदर। यह सिक्का कलश के अंदर डालेंगे। अब देखिए मेरे पास मोती शंख है। मोती शंख का उपयोग कैसे करना है बताऊंगा। पूजन में यह है दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख से हम लोग माता का अभिषेक करेंगे। लाल कपड़ा, लाल बजोट हम लोग नारियल पर बांधकर कलश की स्थापना करेंगे। यह है दीपक आरती के लिए। यह चावल रखा हुआ है, कलश के ऊपर रखेंगे। और यह चंदन आदि यह सब भोग प्रसाद है। एक कलश के लिए, एक श्री गणेश जी के लिए और यह केला और मिठाई माता लक्ष्मी जी के लिए हमने टेबल बना रखा है। अब इसके ऊपर पीला वस्त्र बिछा रखा है और यह नारियल रखा हुआ है जो हम लोग कलश के ऊपर स्थापित करेंगे। मैंने एक बड़ा सा दिया ले रखा है। यदि हम लोग 16 दिन तक व्रत करते हैं तो 16 दिन तक अखंड दीपक जलाना चाहिए, जो अति उत्तम है। इसलिए दीपक बड़े साइज वाला लिया जाए तो अति उत्तम है। यह कलश है, कलश के अंदर हम लोग इसे स्थापना करेंगे। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। कलश के अंदर कभी गंगा जल है और पानी है। इसके ऊपर कलावा बांध दिया है, पुष्प लिया है, आम का पल्लव है। मतलब पत्ता, आम का पल्लव कलश के अंदर रखने के लिए है। यह देखिए नॉर्मल जल है, इसके अंदर गंगा जल मिलाया हुआ है और इसके अंदर कुशा है। ये कुशा सभी हमारे सामग्री पर छिड़क देंगे ताकि हम सब सामग्री पवित्र हो जाए। यह देखिए गुड़ का जल, गुड़ मिश्रित जल बनाया हुआ है गणेश जी को अभिषेक करने के लिए। यह है धूपदानी, धूप करेंगे इससे। यह है दही, दही से हम लोग माता लक्ष्मी को स्नान कराएंगे। फिर यह कटोरी जिसके अंदर माँ लक्ष्मी को रखकर हम लोग स्नान कराएंगे। यह हवन सामग्री जिसके अंदर कमलकट्टा जरूर मिला हुआ होना चाहिए। हवन कुंड है, यह माता लक्ष्मी के मंत्र से आपको रोज़ 16 दिन तक हवन जरूर करना चाहिए। शाम के समय आप लोग करिएगा, सुबह के टाइम हो तो सुबह भी कर सकते हैं। इससे बगल में गूगल रखा हुआ है जो धूप के अंदर हम लोग मिलाएंगे। फिर यहाँ पर रखा हुआ है दूध जो हम लोग शंख में भर के माता लक्ष्मी जी को अभिषेक करेंगे। और ये है पानी, इसके अंदर गंगाजल मिलाया है। तो ऐसे हम लोगों ने दही से स्नान कराया था, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराना होता है, तो उसके लिए यह रखा हुआ है। अब यह सब सामग्री है हमारी। आप लोग पूर्व तैयारी में यह सब सामग्री एकत्रित इकट्ठी कर लेना। वीडियो बार बार देख के लिस्ट बना लो।
यह सब सामग्री में मुख्य मुख्य चीज़ तो हमने अपने पास होती ही चाहिए। यदि आप लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो मोती शंख जरूर होना चाहिए। मैं दीपावली पर इसका प्रयोग बताऊंगा कि इससे कैसे उपयोग किया जाता है। यह है दक्षिणावर्ती शंख। यह भी दीपावली में बहुत जोरदार उपयोग होता है। इसको आप लोग ज़रूर लेकर रख लीजिएगा दीपावली से पहले। फिर ये देखिए स्फटिक की माला है। इसकी आवश्यकता बहुत पड़ती है। स्फटिक की माला कहाँ मिलेगी ये भी मैं आपको जल्द से जल्द बता दूंगा। अब हम लोग पूजन की शुरुआत करते हैं। कलश की स्थापना के लिए हम लोग सबसे पहले अष्टदल कमल बना लेंगे। चावल से आप देखिए चावल से कैसे अष्टदल कमल बनाया जाता है पहले भी मैं बता चुका हूँ। इसके ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश में हम लोग सिक्का डालेंगे, सुपारी, हल्दी की गांठ, थोड़ा सा अक्षत और थोड़ा सा पुष्प। अब देखिए कलश के ऊपर हमने चावल रख दिया है। इस प्रकार से चावल रख दिया है। अब इसके ऊपर हम लोग नारियल रखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग नारियल को तैयार करेंगे। नारियल देखिए कैसे तैयार होगा। नारियल के ऊपर आप लोग कलावा बांध देना, फिर उसके ऊपर आप लोग तिलक कर देना और उसके ऊपर भी स्वास्तिक बना देना। स्वास्तिक मतलब सत्य का निशान। नारियल के ऊपर भी हम स्वास्तिक बना लिया, तिलक कर लिया नारियल के ऊपर। अब हमको लाल कपड़े में लपेट को, कैमरे में अभी दिखाया नहीं है, आप देख लीजिएगा। देखिए लाल कपड़ा गोल गोल करके लपेटना नारियल को लपेटने के लिए। ऐसे नारियल लपेट देंगे। अब इसके ऊपर हम लोग रक्षा सूत्र बांध देंगे, कलावा बांध देंगे। इसे सबसे मुख्य बात नारियल कैसे रखना है मैं आपको बता देता हूँ। नारियल का मुख जब हम रखने वाले होते हैं हमारी तरफ रहेगा और हमारा मुंह पूरब की ओर होना चाहिए। कहने का अभिप्राय है कि जो हमने नारियल रखा है तो नारियल रखा है, देखिए इसका मुख है, तो जो मुख है वो तो पश्चिम की तरफ रहेगा। नारियल का मुख है ना, ऊपर का हिस्सा आपको जटा कहते हैं। ये ऊपर वाले हिस्से को इसको जटा कहते हैं। नीचे का हिस्सा हुआ ऊपर वाला मुख हुआ। तो हमने जटा का हिस्सा उसके विपरीत रख दिया, बांध दिया। ठीक है, बांधने के बाद नारियल का मुख यदि पूर्व दिशा की ओर रखेंगे तो धन का नाश होता है। अब यह मुख उत्तर की ओर रख सकते हैं, मतलब जटा दक्षिण की तरफ रहेगी, मुख उत्तर की ओर रहेगा। और पश्चिम की ओर भी आप मुख रख सकते हैं, दक्षिण की ओर रख सकते हैं। ऐसे ऊपर भी नहीं रखना है, ऐसे नीचे भी नहीं रखना है। देखिए ऐसे ऊपर भी नहीं रखूँगा मैं, ऐसे नीचे भी नहीं रखूँगा, पूरब की ओर भी इसे नहीं रखना। इसका मुख उत्तर, पश्चिम या दक्षिण की ओर ही चल जाएगा। यदि हम लोग पूरब की ओर मुख करके बैठे हैं तो हम लोग ऐसे रखते हैं तो नारियल का मुख स्वाभाविक है पश्चिम की ओर हो जाएगा। तो यह सबसे उत्तम कलश स्थापना है के लिए माना गया है। हम अपने कलश की स्थापना कर लेंगे। अब हम लोग कलश का पूजन भी कर लेंगे। तिलक तो हमने पहले ही कर दिया था। अक्षत पुष्प आदि समर्पित करके अष्टक वर्गपात के रूप में बहुत ही शॉर्टकट बता रहा हूँ। पूजन आप लोगों को पूरे विधि विधान से ही आवश्यकता करनी चाहिए। ये शॉर्टकट पूजन है, आप लोग रोज़ करिएगा। ऐसे कलश की पूजन और स्थापना हो गई एक बार तो दोबारा आपको पूजा उसकी करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा स्थापित करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही कलश आपका 16 दिन तक रहेगा। कलश को हम लोग अर्पित करेंगे जो हमने भोग तैयार किया था। अब हम लोग दीप जला लेंगे। दीपक के लिए भी हम लोग आसन तैयार कर लेंगे। यह हमारा अखंड दिया जलेगा। 16 दिन तक श्रद्धा है आपकी। दीपक को भी हम लोग तिलक कर दें। अब दीपक को भी हम लोग पुष्प और अक्षत अर्पित कर देंगे। श्लोक है अता दो दीपक का, तो आप लोग श्लोक बोलते अथवा तो ऐसे ही प्रणाम कर लें। दीप ज्योति प्रब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हर तुम्हें पापम सांदे दीपो नमोस्तुते। अब हम लोग सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी के पूजन में हमने यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति रखी है। इसके पास गणेश जी की मूर्ति नहीं हो, सुपारी रख सकते हैं। अब देखिए एक फंडा है पूजन में, आप लोग ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार का पूजन हो सबसे पहले तो कलश को आप लोग स्थापन करिए, दिया जला लीजिए और उसके बाद ऐसे मान लीजिए कोई आपके घर में मेहमान आता हो तो सबसे पहले हमारी भारतीय संस्कृति का कहती है उनके चरण प्रक्षालन करना चाहिए, ना तो उसके बाद कहते हैं फिर हाथ धुलाना चाहते हैं, फिर उसके बाद स्नान कराना चाहिए। स्नान के बाद फिर वस्त्र पहनाना चाहिए, फिर तिलक करना चाहिए, पुष्प चढ़ाना चाहिए, फिर उसके बाद आरती करके फिर भोग लगाना चाहिए। जैसे कोई मेहमान आता हो जिस प्रकार से क्रम है वैसे ही देव पूजन में भी होता है। तो पहले हम लोग भगवान गणेश जी को पाद देंगे, अर्घ देंगे, फिर उसके बाद स्नान कराएंगे। तो पाद अर्घ देने के लिए हम लोग आम के पत्तों को अथवा तो हमारे पास कोई चम्मच हो तो चम्मच से ही हम लोग गणेश जी को अर्घ प्रदान करेंगे। 2-2 बूंद जल हमें टपका देना है। पुष्प
हो तो पुष्प से भी हम लोग टपका सकते हैं। 2 बूंद जल देखिए, पादम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि। अब हम लोग स्नान समर्पित करेंगे। तो स्नान के लिए हम लोगों ने गुड़ का जल तैयार किया है। अब गणेश जी को इसमें हम लोग स्नान कराएंगे। मंत्र रहेगा ओम गम गणपते नमः। अब ये गुड़ का जल हम लोग निकाल लेंगे। दूसरे बर्तन में फिर से गणेश जी को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम गम गणपते नमः। जल भी हम लोग हटा लें। स्नान के बाद वस्त्र पहनाना चाहिए। तो गणेश जी को हम लोग वस्त्र अर्पित करके कलावा के रूप में देखिए, यहाँ मंत्र नहीं बोला जा रहा है। सभी गृहस्थ लोग कृपया करके इस प्रकार से सिंपल पूजन कर रहे हैं। वस्त्र के रूप में हमने कलावा अर्पित कर दिया गणेश जी को। अब हम लोग जनेऊ पहनाएंगे। गंग गणेशपते नमः। गणेश जी को जनेऊ लेफ्ट हैंड पर होना चाहिए। देखिए इस प्रकार से हमने जनेऊ पहना दिया। अब हम लोग गणेश जी को आसन अर्पित करेंगे। तो आसन के लिए पुष्प और अक्षत हम लोग ले लें। आसन के लिए हम समर्पित कर रहे हैं, इस भावना से हम लोग गणेश जी को अर्पित करें। अब हम लोग गणेश जी को सिंदूर से तिलक करेंगे। गणेश जी बैठ गए, विराजमान हो गए, हमने उनका तिलक कर दिया। अब हम लोग गणेश जी को पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्पांजलि समर्पयामि। गणेश जी अब बैठ गए, उनको हमने पुष्प दे दिया, गजरे दे दिए, हार की माला दे दी। आपके पास धूप बत्ती हो तो धूप बत्ती जला सकते हैं, अथवा गाय के गोबर के कंडे से भी हम लोग धूप दे सकते हैं। इसके अंदर गूगल डालकर हम लोग भगवान को धूप दिखा सकते हैं। अब हम लोग भगवान की आरती कर देंगे। आरती के लिए हम लोग दीप दर्शन कराएंगे। आरती हम लोग आखिरी में करेंगे। यह जो दीप है, अखंड दीप, हम लोग इस प्रकार से भगवान को दीप दर्शन करा रहे हैं। अब हम लोग भगवान को भोग समर्पित करेंगे और उसके बाद हम लोग लक्ष्मी जी का पूजन कर देंगे। इसलिए हमने गणेश जी को अपने दाहिनी तरफ कर दिया है, ताकि माता लक्ष्मी जी को हम यहाँ स्थापित करें। माता लक्ष्मी जी ये गणेश जी के दाहिने हाथ की तरफ रहती हैं, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो हम लोग यहाँ पर माता लक्ष्मी जी को स्थापित करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग गणेश जी को भोग अर्पित करेंगे। जो भी आपने घर में बनाया हो वो सब आप यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए यह प्रसाद रूप में भोग अर्पित कर रहा हूँ। तो यह भोग आपका ना जैसे आपने सुबह में चढ़ाया तो कुछ देर बाद आप ये उठा सकते हैं। आधे घंटे बाद और शाम को आप नया भोग लगाना होगा, ठीक है। यह प्रसाद रूप में आप लोग आधे घंटे बाद बाँट कर सब लोग खा लेना। अब हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। अब देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि यदि कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले हम लोग उसके चरण धुलाते हैं, उसके बाद हाथ धुलाते हैं, फिर उसके बाद स्नान कराते हैं। तो चरण धुला के हमने पुष्प से 2 बूंद गंगा जल डाल दिया। पादम समर्पयामि, फिर अर्घम समर्पयामि, फिर स्नानम समर्पयामि। तो स्नान के लिए हम लोग माता को सबसे पहले दही से स्नान कराएंगे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। मैं आपको लोगों को बता दूं कि दही से स्नान करने से स्वयं हमें दही से जो स्नान करता है उसके घर में लक्ष्मी जी भी आती हैं। अब हम लोग दूध से स्नान कराएंगे। दूध को दक्षिणावर्ती शंख में भर लेना। अब हम लोग माँ को दूध से स्नान कराएंगे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः 11 बार मंत्र बोलिए। अब जो द्रव्य बना है कटोरी में, इसको हम खाली कर लेंगे। दूसरे बर्तन में ओम श्री महालक्ष्मी नमः 11 बार पढ़ के कटोरी अच्छे साफ करके स्नान हो गया। स्नान के बाद वस्त्र हम समर्पित करेंगे। तो वस्त्र के रूप में हम कलावा माता को भेंट करेंगे। भावना करें कि हम माँ को आसन दे रहे हैं बैठने के लिए। आसन समर्पयामि, माँ बैठ गई हैं। अब बैठने के बाद हम लोग माँ को तिलक करेंगे। अब चंदन से हम लोग तिलक करेंगे। चंदन का मंत्र आता हो तो आप लोग पढ़ सकते हैं। चंदन समते पुण्य पवित्रम पापनाशनम आपदाहर्तुम नित्यम लक्ष्मी तीति सर्वदा। जो लोग रोज चंदन का तिलक करते हैं, लक्ष्मी जी सर्वदा उनके पास स्थिर होती हैं। माँ का हम लोग श्रृंगार करेंगे। तो श्रृंगार के लिए आपके पास जो भी चीज़ वस्तु है आप उससे माँ का श्रृंगार कर सकते हैं। मेरे पास मोती की माला है। मोती की माला से मैं माँ को अर्पण करता हूँ श्रृंगार के रूप में। मैं स्फटिक की माला को भी माता के श्रृंगार के रूप में समर्पित करता हूँ। अब हम लोग माँ को पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्पांजलि समर्पयामि, धूपम अर्घयामि, दीपम दिखा देंगे माँ को, दीप सदर्शम करयामि के बाद हम लोग भोग लगाएंगे। आप लोग यदि खीर बना सकते हो तो सबसे उत्तम है। मेरे पास अभी व्यवस्था नहीं है तो मैंने प्रसाद रूप में कुछ भी भोग लगाया है। अब देखिए, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने चार्ज करना है। माँ लक्ष्मी के पूजन के साथ साथ ये पूरा सजावट कर सकते हैं। यदि आप घर में कर रहे हैं तो केले का पत्ता आप लोग ज़रूर लगाइए, यदि मिल जाए तो, क्योंकि केले का पत्ता बड़ा ही शुभ माना गया है। और माँ लक्ष्मी को हम लोग केले के पत्ते पर यदि भोग लगाते हैं तो धन धान्य की वृद्धि होती है, माँ लक्ष्मी जी की प्रसन्नता मिलती है। अब ये हमारे पास लक्ष्मी यंत्र के लिए एक दीपक है,
छोटा सा आप कोई भी कटोरी भी ले सकते हैं और उसके ऊपर लक्ष्मी यंत्र स्थापित कर सकते हैं। श्री यंत्र, अब लक्ष्मी यंत्र और श्री यंत्र एक ही है का भी हम लोग इसी प्रकार से पूजन करेंगे। पहले लक्ष्मी यंत्र को हम लोग पादम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, अब हम लोग स्नान कराएंगे। स्नानम समर्पयामि, गंगा जल से स्नान करा सकते हैं। देखिए मैंने स्नान करा दिया, अब हम लोग तिलक करेंगे। यहाँ पर वस्त्र अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। जो यंत्र है तिलक कर लें, फिर उसके बाद धूप दिखा दें, दीप दिखा दें। अब यह स्थापना हो गई यंत्र की। अब हम लोग मोती शंख की स्थापना करेंगे। देखिए जिनके पास मोती शंख हो वह लोग स्थापित करें, जिनके पास यंत्र हो वह लोग स्थापित करें तो अच्छा है। नहीं कुछ भी हो तो लोग निराश मत होइए, कोई बात नहीं, ऐसा भी चल जाएगा। मोती शंख में देखिए चावल भर दिए हैं और चावल के अंदर एक सिक्का रख दिया है। सिक्का रख दिया है, इसके अंदर ऐसे आपको रखना है। यह जो है नुकीला हिस्सा हमारी तरफ होना चाहिए और जो खुला हुआ हिस्सा है आसमान की ओर होना चाहिए। और जितने भी लक्ष्मी जी के संसाधन हैं, यंत्र हैं, वे सब गणेश जी के दाहिनी तरफ होगा। और ऐसे ही शंख का हम लोग पूजन करेंगे। माध्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, अब हम लोग तिलक करेंगे, सीधा जल समर्पयामि करें। यह हो गई शंख की स्थापना। अब हमारे पास कौड़ी होगी, कौड़ी जिनके पास हो पीली कौड़ी लीजिए। आप लोग दुकान से लेने जाएंगे तो नहीं तो कोई बात नहीं, कौड़ी आप रख देना। 7 कौड़ी पुष्प समर्पित कर दें, धूप समर्पित कर दें और दीप समर्पित कर दें, दीप समर्पयामि। ऐसे ही गोमती चक्र को भी स्थापना कर दें। टेबल पर जहाँ पर जगह हो उसे भी तिलक करके पुष्प अर्पित करें, धूप दिखाएं, दीप दिखाएं। यह हो गया हमारा पूजन। अब आखिरी में हम आरती करेंगे, लेकिन आरती करने से पहले हम लोग हवन करेंगे। जी हाँ, कभी आरती नहीं कर देना क्योंकि हवन करना बाकी है। हवन की सामग्री आप लोग नॉर्मल सामग्री ले लेना, जैसे तिल, ज्वार, चावल आप सामग्री बना लेना और उसके अंदर कमल गट्टे का भी जरूर मिला लेना और इसी से आपको हवन करना है। ये देखिए हवन कुंड है, इसके अंदर लकड़ी है, कपूर है, ऐसे हवन कुंड बनाया है। थोड़ा सा ही आप लोग रखिएगा, किसी बर्तन में रख सकते हैं। और इसके बाद आपको हवन करना है। हवन का मैंने पहले बता रखा है कि हवन किस प्रकार किया जाता है और कौन से मंत्र का हवन करना है। यह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र दिख जाएगा, यहाँ से मंत्र बोलकर नहीं बताऊंगा। हवन करते समय आप लोग यहीं पर समझ लें मैं अभी हवन क्या जलाऊं। देखिए हवन करते समय 3 उंगलियों का उपयोग करना है, बीच वाली, तीसरी और अंगूठा, इससे आपको सामग्री उठाना है और उसके बाद आपको मंत्र बोलना है जो भी आप मंत्र से कर रहे हैं। फिर उसके बाद आए आपको जैसे भोजन कराते हैं किसी को, ऐसे हवन कुंड में डालना है, अग्नि कुंड में डालना है। समझ गए होंगे आप लोग। पहले भी ये मुद्रा बताइए कैसे हवन करते हैं। इस प्रकार से आप लोग हवन करिए। हवन आपको कम से कम 21 बार, 51 बार, 108 बार आहुति डालकर करना है। अब देखिए हवन होने के बाद हमारा मुख्य काम है माँ लक्ष्मी व्रत का। हवन होने के बाद हमको अपना वो धागा भी तो बनाना है, रिचार्ज करना है। उस धागे को तो देखिए मैंने इतना बड़ा धागा लिया हुआ है। मैंने आपको बताया कि जनेऊ को मैंने खोल दिया तो ये धागा बन गया। अब इसके अंदर फटाफट 16 गांठें लगानी है। यह धागा की संख्या भी 16 होनी चाहिए। 16 गिन के रखा हुआ है, धागा की संख्या 16 है तो इसको भी हमें रिचार्ज करने के लिए यहाँ पर रखना है। यह देखिए मेरा धागा तैयार हो गया। इसके अंदर 16 गांठें लगी हुई हैं, आप लोग गिन सकते हैं। थोड़ा इधर जगह छोड़िए ताकि आप लोग हाथ में बांध सकें। यह भी जगह छोड़िए दोनों तरफ, दाहिने यह हाथ में आ सके। इस प्रकार से अब इसको हमको रिचार्ज करना है। नाथ पुराण के हिसाब से देखा जाए तो इसको पहले दिन से ही बांध लेना चाहिए, इसको बांधकर पूजन करें। लेकिन वेद व्यास जी ने बताया है कि व्रत कथा है उसके अनुसार यह धागे को रख ले, हमें रोज़ पूजन करना है और इसे आखिरी दिन पहनना है। तो मेरे हिसाब से जैसा आपको उचित लगे वैसा कर लीजिएगा, पर मैं ये इसी हिसाब से धागे को रखूँगा। आप लोग भी ऐसे ही करना है, क्योंकि पहले इसको हम लोग रिचार्ज कर लें, ना पहन ले, इसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, इसके बाद पहनना बहुत अच्छा रहेगा। तो हम लोग इस धागे को यहाँ पर रख देंगे और एक एक धागे पर एक एक दुर्वा चढ़ाना है, एक एक गेहूँ का दाना चढ़ाना है। और आपको 16 दुर्वा चाहिए। जैसे आपको ये रोज़ करना है, ये रोज़ दुर्वा उठा लेना जो आप चढ़ाएंगे और रोज़ सुबह आपको ये फिर से 16 दुर्वा चढ़ाना है। अब ये मैंने दुर्वा चढ़ा दिया, फिर इसके ऊपर एक एक गेहूं का दाना चढ़ाना है। 16 आप गेहूं के दाने लेना। अभी हमारे पास यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तो आप 16 गेहूं के दाने ले लेना, जब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप लोग जो नहीं चढ़ाना चाहते, एक दाना एक एक गांठ के पास रखना। इस प्रकार से आपको 16 गेहूं के दाने रखने हैं।
और रोज़ सुबह यह दुर्वा हटाना है। फिर उसके बाद फिर से नया दुर्वा रखना है और नया गेहूं के दाने रखने हैं, और फिर उसके ऊपर भी यह रखने के बाद हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। तो यह आपका पूरा सेटअप हो गया। पूजन आपको कैसे करना है, अब हम लोग आरती करेंगे। देखिए आरती हो जाए उसके बाद ये भोग प्रसादी आप लोग हटा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा शाम को भी पूजन करें तो आप जो हमने पुष्प चढ़ाए हैं वैसा हटा लेना। यह दीपक जैसे ही जलता रहेगा, कलश ऐसे ही रखे रहने देना। और रोज माता को स्नान कराना है, गणेश जी को स्नान कराना है, श्रीयंत्र को स्नान कराना है। जैसे मैंने बताया ये तीनों को आपको स्नान कराना है, फिर वैसे ही पूजन कराना है जैसे बताया है। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब आरती होगी, आरती के बाद समापन होगा। आरती कर लेना आप लोग, जो भी आरती आप लोग गा सके। गणेश जी की भी गानी है, लक्ष्मी जी की भी गानी है। यदि आरती करना नहीं आता तो ऐसे ही कपूर से आरती घुमा देना। आरती जब हो जाए उसके बाद पानी से आरती को ऐच करके फिर उसके बाद पूरे घर में घुमाना है। यहाँ जितना भी आपका घर का हिस्सा हो वहाँ तक आप ले जाइए इस आरती को, फिर स्वयं आरती लीजिए। उसके बाद आरती को रखिए। तो इस प्रकार से पूजन संपूर्ण हुआ। अब आप लोग भी कमलकट्टे की माला रखी हुई थी, उसका क्या करना है, तो ये कमलकट्टे की माला आपको जप करना है। लक्ष्मी मंत्र का लक्ष्मी मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस माला से ही आपको जप करना है, 16 दिन तक करना है, इसी माला से जप करना है। अब देखिए दीपावली में भी ये सब सारी चीज़ें लगेंगी, तो आप पहले से ही इकट्ठा करके रख लेना। ऐसी तीज त्योहारों के लिए हम आपसे बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को, चैनल को वायरल भी कीजिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।